हमारी ऑर्डर की लिस्टिंग यहाँ पे डन है। तो अब क्या करना है ना, ऑर्डर के स्टेटस को अपडेट करना है, एडमिन करेगा। तो वो कैसे करेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक बटन बनाएंगे हम व्यू का। ठीक, वो फिर उस पर क्लिक करेगा एडमिन, तो एक डिटेल पेज ओपन हो जाएगा ऑर्डर्स का, जिसमें इसके ही सारी डिटेल्स एक, अभी तो ये एक रो में आ रही है, मल्टीपल रोज आएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये तो लिस्टिंग है, तो यही एक ऑर्डर की डिटेल्स एक सेपरेट पेज पे शो होंगी, और फिर वहाँ पे एक ऑप्शन देंगे ऑर्डर के स्टेटस को अपडेट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमें एक ऑर्डर डिटेल वाली एपीआई बनानी पड़ेगी। हमने ऑर्डर डिटेल वाली एपीआई नहीं बनाई है अभी तक। तो चलते हैं बैकएंड पे हम। तो ये हमारा बैकएंड था। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर वाले राउट में जाते हैं। फिर देखेंगे दो ही हमने बनाई थी, एक ऑर्डर गेट यूजर ऑर्डर। ऑर्डर डिटेल एपीआई नहीं बनाई थी। ठीक, तो सबसे पहले तो हम अपने जाते हैं कंट्रोलर में। ये तो बहुत सिंपल होगा। कॉन्स्ट क्या होगा, गेट ऑर्डर बाय आईडी एसिंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, मेरा ट्राई कैच। अगर कोई एरर आती है तो, हम क्या कर रहे हैं, ये 500 रिक्वेस्ट स्टेटस के साथ एक मैसेज सेंड कर देते हैं कि भाई कोई दिक्कत है। ठीक, अब जो हम आईडी लेंगे, ऑर्डर की आईडी लेंगे, वो कहाँ से लेंगे, कॉन्स्ट ऑर्डर आईडी को डिस्क्राइब कर लेते हैं, कहाँ से लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट परम्स में से, जैसे हम बाकी जगह ले रहे हैं डिटेल के लिए। ठीक है, हो गया। अब हम ऑर्डर को फाइंड करेंगे, कॉन्स्ट ऑर्डर ऑर्डर इन्फो करके एक वेरिएबल बनाया हमने, अवेट लगाएंगे। अवेट के बाद कहाँ से, ऑर्डर कलेक्शन से, ऑर्डर डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी करेंगे, और यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो हमने गेट करी है उस यहाँ से पास करा। ठीक, मुझे ऑर्डर मिल गया। तो जो ऑर्डर मिल गया, यहाँ से सिंपल बस इसको रिटर्न कर दूंगा मैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के साथ 200 डॉट जेसन मैसेज ऑर्डर इन्फो के साथ डेटा। डेटा में क्या भेजूंगा मैं, अपना ऑर्डर इन्फो वेरिएबल जो क्रिएट किया था। ठीक, यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है ना, बहुत छोटा सा कोड है, क्यों ही डर जाते हो तुम लोग यार। ऑर्डर आईडी, अब हम जाएंगे अपने राउट्स के अंदर, राउटर डॉट गेट, यहाँ पे ऑर्डर स्लैश कोलन, यहाँ पे ऑर्डर आईडी को मेंशन किया हमने। अभी ऑर्डर आईडी किसको देखनी है, एडमिन को, तो फिर यहाँ पे एडमिन की ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, और एडमिन मिडलवेयर ऑर्डर कंट्रोलर डॉट गेट ऑर्डर बाय आईडी। ठीक है, हो गया ये रेडी। अभी इस एपीआई को कॉल करा के देखते हैं हम, गेट ऑल ऑर्डर्स। से पहले तो इसको किया कॉपी पेस्ट, यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स नहीं, ऑर्डर स्लैश एक ऑर्डर की आईडी पास करेंगे। तो ये है ऑर्डर की आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कर देंगे गेट, तो ये मुझे देगा टोकन वाली एरर। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में गए हम, ऑथेंटिकेशन बैरियर टोकन, और इसको सेव भी कर लेते हैं, कंट्रोल एस माई इसके अंदर, गेट ऑर्डर बाय आईडी। अब हम करेंगे सेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, डिटेल्स आ गई मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर, ये बट लेकिन डिटेल में नहीं आ रहा ना, यूज़र की डिटेल्स नहीं आ रही हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं आ रही हैं, अपने पॉपुलेट करना पड़ेगा। तो फिर पॉपुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट पी ओ पी पी ओ पी यू एल ए टी ई पॉपुलेट, सबसे पहले यूज़र को पॉपुलेट करेंगे।
यूज़र में मुझे क्या क्या डेटा चाहिए यूज़र का, एक तो उसका नेम चाहिए और ईमेल चाहिए, कोमा। अब मुझे पॉपुलेट करना है, किसको पॉपुलेट करना है, प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट कैसे, ऑर्डर वाले मॉडल में जाता हूँ मैं, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स के अंदर PRODUCT प्रोडक्ट है। अब इसमें मुझे क्या क्या चाहिए देख लेते हैं, नेम चाहिए, ठीक है, इमेज चाहिए, ठीक है, और क्या कुछ और भी चाहिए, नहीं कुछ और की नीड नहीं है, होगी तो हम देख लेंगे, फ्रंट एंड मैनेज कर लेंगे, दोबारा कुछ मॉडिफाई कर देंगे। यूजर की डिटेल आ गई, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की इमेज आई, नेम आ गया, ठीक, सिंपल। अब हम इस एपीआई को कॉल कराएंगे फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे कॉल कराने से पहले हम चलते हैं फ्रंट एंड पे। यहाँ पे अब एक फाइल बनाएंगे, ऑर्डर डिटेल्स डॉट जेएस। ऑर्डर डिटेल्स क्रिएट होंगी यहाँ पे, ऑर्डर डिटेल्स को शो कराना है यहाँ पे, इसको कंट्रोल C, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसका यूज नीड है नहीं, नहीं नीड होगी अभी इस पेज पे। कॉस्ट ऑर्डर डिटेल्स इक्वल टू में वही कॉपी कर लेते हैं, ऑर्डर डिटेल्स, ठीक। ऑर्डर डिटेल्स में हम सबसे पहले तो फिलहाल के लिए टी बॉडी को रिमूव करते हैं यहाँ से। अब हम आते हैं अपने फ्रंट एंड पे, ठीक है, फ्रंट एंड इसको करते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, DEFA डिफॉल्ट, भाई डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑर्डर डिटेल्स। अब हमारे app.js में इसको करेंगे इंपोर्ट, जस्ट बिलो द ऑर्डर, ऑर्डर लिस्टिंग, पेजेस स्लैश एडमिन स्लैश ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, ये हमारे इंपोर्ट हो गई। अभी एक राउट और क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, एडमिन ऑर्डर। अब हम हर ऑर्डर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसकी आईडी से, तो आईडी को हमें यूआरएल पास करनी पड़ेगी, ऑर्डर आईडी, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम चलते हैं अपने इसको फिलहाल के लिए कॉपी, ऑर्डर लिस्ट पेज पे, यहाँ पे एक कॉलम और क्रिएट करेंगे हम, एक्शन नाम से, अब फिर यहाँ पे एक कॉलम और क्रिएट करते हैं, टीडी लिंक टू स्लैश, यहाँ पे इसको ये ना करके हम अपना इसको करेंगे डायनेमिक, ये होगा मेरा ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे कर देंगे व्यू। हम चलते हैं अपने कोड पे, ठीक है, ये कह रहा है ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी, फ्रंट एंड ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी, मैंने अंडरस्कोर आईडी डाल दी, ये मेरा हो गया, व्यू बटन आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा क्लास एडिट कर देते हैं, क्लास नेम इक्वल टू में बी टी एन स्मॉल और BTN डार्क, इस पे क्लिक करूंगा तो एक ऑर्डर डिटेल पेज ओपन हो जाएगा, स्लैश, ठीक है, ऑर्डर डिटेल पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे
डिटेल शो करानी है। सबसे पहले तो हम क्या शो करा देंगे उसकी यहाँ पे। और सबसे पहले तो एपीआई कॉल करा लें। कॉन्स्ट स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ऑर्डर इन्फो सेट ऑर्डर इन्फो यूज स्टेट, ये करेंगे नल बाय डिफॉल्ट। कॉन्स्ट गेट ऑर्डर इन्फो, ये होगा एसिंक। अब की बार याद रहा मुझे ये एसिंक है। ट्राई कैच एरर टोस्ट डॉट एरर प्लीज ट्राई अगेन। const response इक्वल टू में await axios डॉट गेट बेस यूआरएल को कॉपी कर देते हैं। एपीआई स्लैश ऑर्डर ऑर्डर आईडी तो गेट करनी है भाई, वो तो गेट करेंगे। वो कहाँ से गेट करेंगे हम? इसका यूज करके रिएक्ट राउटर डोम के यूज परम्स का यूज करके, और वो भी बहुत सिंपल है। कॉन्स्ट ऑर्डर आईडी इक्वल टू में यूज परम्स, बस सिंपल, दैट्स इट, हो गया। ये एक्सेप्ट करेगा, ये यहाँ पे हम इसको पास करेंगे। और यहाँ पे होगा मेरा हेडर्स। हेडर्स में मेरा ऑथराइजेशन बैरियर टोकन। इफ रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट डेटा कॉन्स्ट कॉन्स्ट, और वहाँ से डेटा क्या मिल रहा है मुझे? ऑर्डर इन्फो। तो ऑर्डर इन्फो गेट करेंगे हम कहाँ से? रिस्पॉन्स डॉट डेटा से। और इसको सेट ऑर्डर इन्फो के अंदर ऑर्डर इन्फो, तो ये स्टोर हो गई। सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल कराएंगे। अब हम कहाँ पे? यूज इफेक्ट के अंदर करेंगे इफ। यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी इफ की। इफ में क्या लगेगा कि ऑर्डर आईडी एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो ही, अगर करती है तो ही ये फंक्शन कॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर अब हम जरा अपने इंस्पेक्ट को ओपन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई से मैंने इसको शॉर्टकट से ओपन करा। अब जरा मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो फिर मेरी ऑर्डर डिटेल वाली एपीआई खोल होनी चाहिए। क्या ये मेरी ऑर्डर डिटेल वाली एपीआई है? हाँ, ये मेरी ऑर्डर डिटेल वाली एपीआई है। तो मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे बस सिंपल डिटेल शो करा देते हैं। जो डिटेल्स आ रही हैं हमारे पास, ये एड्रेस वगैरह, यूज़र की डिटेल्स, क्या टेबल में शो करा दें? हम्म, यहाँ पे कराते हैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग। कि जो उसने सबसे पहले तो प्रोडक्ट की लिस्टिंग शो करा देते हैं, ठीक है। डिटेल के लिए देखते हैं क्या करना है। प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए ये मेरा ये है, ऑर्डर इन्फो है, नल नहीं है। फिर ऑर्डर इन्फो के अंदर प्रोडक्ट्स,
प्रोडक्ट्स हैं। एंड ऑर्डर इन्फो के अंदर क्या है, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट की लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो ही ये प्रिंट हो। ऑर्डर इन्फो के अंदर प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है, 0 ग्रेटर देन 0 है तो उसको मैप करा देंगे अब हम। क्लास नेम नहीं, मैप। यहाँ पे आके लिखेंगे आइटम, और यहाँ पे एक चीज़ और, की वैल्यू। की के बाद यहाँ पे हमारी आएगी टी आर में हम यहाँ पे ऐड करते हैं की। यहाँ पे होगी की। सबसे पहले तो यहाँ पे टी डी, टी डी, प्रोडक्ट का नाम क्या है, आइटम डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट नेम, SRC। ये मेरा बेस URL API का। और फिर यहाँ पे मेरा आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज। यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ दे देंगे 40। और मैंने कितनी क्वांटिटी बाय करी थी, यहाँ पे मेंशन कर देंगे आइटम डॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद क्या है, प्राइस है ना, प्राइस। वो क्वांटिटी मुझे कित प्राइस में मिली थी टोटल। तो किया सेव, सेव किया, लेकिन हमें फ्रंट एंड पे कुछ शो नहीं हो रहा है। इसको करते हैं रिफ्रेश। बहुत बढ़िया। क्या कुछ क्या दिक्कत है, यहीं पे तो कॉल हो रही है हमारी। यहाँ पे जरा हम इसको कराते हैं जेसन स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। डेटा तो आ रहा है लेकिन हमें यहाँ पे शो नहीं करा पा रहे, ठीक है। यहाँ पे डॉट लेंथ होता है, LENGTH लेंथ, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सबसे पहले तो हो गया सीरियल नंबर, ठीक। सीरियल नंबर तो हमने यहाँ पे ऐड करा नहीं, तो सीरियल नंबर भी ऐड कर देते हैं। तो ये होगा की +1 सीरियल नंबर हो गया ये। फिर प्रोडक्ट, सीरियल नंबर का प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, नेम है तो प्रोडक्ट का तो लिस्टिंग ही हो रही है। नेम हो गया प्रोडक्ट का, इमेज हो गया, और क्वांटिटी जी प्राइस। ठीक है, शो हो रहा है। इसको यहाँ से करते हैं रिमूव। 40 की जगह 50 का 50 कर दो। ये ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऊपर एक हेडिंग दे देते हैं, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। H4 प्रोडक्ट्स
ये मेरे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग थी। ठीक। तो प्रोडक्ट से पहले हम एक चीज़ और शो कराएंगे यहाँ पे, एड्रेस। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। तो एड्रेस में, एड्रेस के लिए क्या लेते हैं, एक सिंपल डिव ले लेते हैं। ठीक है। सिंपल लिया हमने डिव, जिसके अंदर हम कराते हैं अपना ऑर्डर की इन्फो को पी टैग के अंदर। ऑर्डर इन्फो डॉट फर्स्ट नेम, ऑर्डर इन्फो डॉट सेकेंड नेम, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम एड्रेस, एड्रेस टू, एड्रेस टू फर्स्ट नेम सेकेंड नेम एड्रेस, एड्रेस टू सिटी स्टेट, सिटी सिटी स्टेट जिप, जिप को भी यहीं पे शो करा देते हैं। ऑर्डर इन्फो डॉट जिप, और क्या रह गया, ऑर्डर इन्फो जिप हो गया। ठीक है। तो फिर ये हो गया मेरा एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस भी शो हो गया। और क्या शो कराना है, एड्रेस शो हो गया यहाँ पे, और ये शो हो गया। टोटल अमाउंट तो शो कराया नहीं, इसके नीचे लिख देते हैं टोटल। एक टी आर और बना लेते हैं, TRTD, TD, TD के अंदर एक ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग, टोटल सेम। यहाँ पे हम शो कराएंगे ऑर्डर इन्फो डॉट टोटल अमाउंट। ठीक है, इसको कर देते हैं कॉल स्पैन, कितना कितना है ये, अच्छा ठीक। तो फिर ये मेरा हो गया टोटल यहाँ पे। हम्म, टोटल भी आ गया। तो अब हमें यहाँ पे ऑर्डर का स्टेटस, मेनली ऑर्डर का स्टेटस अपडेट कराना है। तो ऑर्डर का स्टेटस अपडेट कराने के लिए यहाँ पे एक फॉर्म बना ले, सिलेक्ट बॉक्स देंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट बॉक्स कहाँ से कॉपी करेंगे हम, हमने कहा एक सिलेक्ट बॉक्स कहाँ बनाया था, प्रोडक्ट फॉर्म में, सिलेक्ट सिलेक्ट कैटेगरी वाला। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इसको, करा कॉपी, ऑर्डर गए हम ऑर्डर डिटेल्स के अंदर। ये है हमारा डिव। ठीक है, ये हमारा ये। ठीक है, इसके बीच में ना एक एच आर दे देते हैं, HR। यहाँ पे भी HR। कैटेगरी नहीं, ये है स्टेटस। तो फिर यहाँ पे स्टेटस में सबसे पहले तो एक स्टेट और लेनी पड़ेगी हमें, कॉन्स्ट स्टेटस इक्वल टू में सेट स्टेटस इक्वल टू में यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट रहेगी एम्प्टी,
और स्टेटस की वैल्यू अपडेट होगी कब? तो जब आपकी ऑर्डर की इन्फो मिलेगी, और इसके अंदर वैल्यू क्या होगी? ऑर्डर इन्फो, ऑर्डर इन्फो डॉट, जो स्टेटस मुझे बैकएंड से मिलेगा, ठीक है, इसकी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी मेरी स्टेटस। स्टेटस, अब इसके अंदर ऑप्शंस ऐड करना है, तो ऑप्शंस में के लिए मैं जाता हूँ अपने बैकएंड पे, ऑर्डर मॉडल को ओपन करता हूँ, तो मेरे ऑप्शंस रहेंगे यही सारे। इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, पूरा एरे को मैंने कर लिया कॉपी। एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग, एक एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट स्टेटस एरे, या स्टेटस आइटम्स, स्टेटस आइटम्स करके एक एरे बना लिया हमने। अब हम इसको यहाँ पे करेंगे स्टेटस आइटम्स डॉट मैप, यहाँ पे एक आइटम्स कोमा की, यहाँ पे क्या लेंगे? ऑप्शन, की में आएगा मेरा की, वैल्यू में वैल्यू में आएगा आइटम्स, यहाँ पे आइटम कर दो ना, आइटम, वैल्यू में आएगा आइटम, और यहाँ पे भी आएगा आइटम। कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड फर्स्ट नेम, ये तो यूं कह रहा है, हाँ बिल्कुल ये तो कहेगा ही। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ऑर्डर इन्फो की वैल्यू खाली एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ये सब तब शो होगा। यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ एंड ऑर्डर इन्फो के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। इसको कर लेते हैं पूरा कट, यहाँ पे एम्प्टी टैग, ताकि एक पेरेंट टैग तो होना चाहिए ना हमारे इसमें। ये भी कह रहा है टू अमाउंट में भी सेम कंडीशन लगेगी, मैंने जो यहाँ पे ये लगाया था, ठीक है, टोटल अमाउंट में अगर ऑर्डर इन्फो है तो ही शो हो, वरना अगर ऑर्डर इन्फो है तो फिर ये शो होगी, वरना जीरो होगी, या तो फिर ये, ठीक है। मेरा ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब मेरा इसका स्टेटस क्या था? पेंडिंग था, तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आ गया। अब मुझे इसको अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए यहाँ से मैं इसका स्टेटस प्रोसेसिंग में डालूंगा, ठीक है, और अपडेट कर दूंगा। अभी ऑन चेंज हैंडलर एडिट नहीं है, तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट चेंज हैंडलर, इसको करेंगे अनकमेंट, कॉन्स्ट इनपुट चेंज हैंडलर इक्वल टू में इवेंट, वही फिर इनपुट चेंज हैंडलर में सेट स्टेटस, सेट स्टेटस करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करेंगे वैल्यू VALUE वैल्यू, तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। पेंडिंग है, प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग हो गया, लेकिन इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए जस्ट वी हैव टू ऐड अ बटन हेयर, बटन, ये करूंगा अपडेट, अपडेट करने के बाद क्लास नेम BTN डार्क, यहाँ पे एक और क्या लिखेंगे, फ्लोट, फ्लोट एंड मार्जिन टॉप 3। यहाँ पे इस पे अपडेट करूंगा, तो एक API कॉल कराएंगे, ठीक है। तो वो API रेडी नहीं, तो वो API रेडी करते हैं, फिर ये काम करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।